नमस्कार भाइयों बहनों। अगर कोई पूछे कि खान कहाँ पर है, हीरों की, सोने की, चांदी की, नोटों की, तो ये जेवर एयरपोर्ट है प्रपोज। तो नोटों की खान ये है सेक्टर 9, सेक्टर 32, सेक्टर 29, सेक्टर 23C, 23B, 28, 33, 16, 11, 34, 21, 5। ये सेक्टरों को घोटा मार लो, ये एयरपोर्ट के साथ वाले सेक्टर हैं ये सारे। मतलब कौन कौन से सेक्टर है? 9, 32, 29, 23C, 23B, 28, 33, 16, 11, 34, 21। ठीक है जी, इनको घोटा मार लो। फिर जैसे घोटा मार लो, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि कहाँ हम हैं और कैसे ये नक्शा बना हुआ है। जैसे मान लो आप दिल्ली से आते हो, ऊपर इन्होंने हेडिंग दी है मास्टर प्लान ऑफ दी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ इसके जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, यह परी चौक है सबसे ऊपर। ये परी चौक से ये दूरी है 26 किलोमीटर। तो 26 किलोमीटर से जो पहले सेक्टर हैं सारे, वो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं सारे। ठीक है जी, क्योंकि 26 में 20 किलोमीटर तक तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है। उसके बाद यमुना में शुरुआती सेक्टर सारे रेजिडेंशियल हैं। उसके बाद ये कमर्शियल सेक्टर शुरू हो गए सारे, व्यावसायिक सेक्टर। ठीक है जी, 1 से 20 तक रेजिडेंशियल, 20 से ऊपर वाले देसी भाषा में सारे। सेक्टर डिफाइंड नहीं है कि मतलब कि 1 से 20 में पूरे रेजिडेंशियल होंगे, तो अलग अलग हिसाब है कि कौन कौन से कैसे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जितना गोला मोला है ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं ये सारे। इसी में ही माल खरीदने का फ़ायदा है ये आपको। सेक्टर 29, 28, 32, 33, 34, 21, जो बीच में ये काली काली पट्टी दिख रही है, ये एक्सप्रेसवे है। इसके दोनों तरफ सेक्टर है, मतलब कि कुछ एक्सप्रेसवे के इधर है, कुछ उधर है। जैसे 23C, 23B, 23F, ये रोड के इधर है। 22 सेक्टर रोड के उल्टी दिशा में है, एयरपोर्ट की दिशा में नहीं है। 23 और इधर है मेन 9, 32, 29 और 28। ये जो एयरपोर्ट वाला एरिया टोटल मान के चलिए, ये सब मिला के 20 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा जहाँ पे एयरपोर्ट बनना है। और एयरपोर्ट से नीचे जेवर है, ये दिख रहा है आपको। ये गूगल मैप की हेल्प से भी आप स्टडी कर सकते हैं। एरिया यहाँ पे स्केल अपनी दिया हुआ। और अब इसमें तरक्की का क्या है कि इसके बगल में ये पैराफिलर रोड गुजर रही है ये वाली, और साथ में ये रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक के साथ एक ट्रैक और आ रहा है जो बॉम्बे जा रहा है। और इसी के साथ जो ये वाले गांव है, इधर फिल्म सिटी आ रही है, जो अभी डिफाइंड नहीं है एरिया। ये जो गांव दिखा रहा है हसनपुर, ये वाला चंदौली, इधर ये फिल्म सिटी काटेंगे। फिल्म सिटी का सेक्टर 22 है। तो ये सारा एरिया ये है कि आपको नक्शे की स्टडी करनी पड़ेगी कि एयरपोर्ट के पास वाले सेक्टर कौन से हैं। तो कोशिश करें जब भी कोई अलॉटमेंट आए तो आपको एयरपोर्ट के पास वाले सेक्टर को चूज़ करना है। तो इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गए 29, 32 और 9, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखिए हमेशा के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर ये कुछ बातें आप याद कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। ये 6 ज़िलों में बांटा है, 1187 गांव इसके अंदर है, और 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन, और वो भी 165 किलोमीटर में। और इसके पास 4000 एकड़ लैंड तो रहती है, कभी भी आके यहाँ बंटन करवा लो। अब भी मतलब कि सरप्लस रहती है ओपन स्कीम के अंदर। और इन्होंने करना क्या है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाना है। 2015 से लेके ट्रायल हो चुके हैं, मतलब कि 2021 में ये अभी नींव पत्थर रखेंगे जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर। मोदी जी और योगी जी हमारे प्यारे PM और CM। और इन्होंने JP को ज़मीन दी थी 1000 हेक्टेयर, जिसमें फार्मूला 1 बना। JP ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने दोबारा ले ली। अब उसकी सेटलमेंट की बात चल रही है। और इसी लैंड के ऊपर टूरिस्ट प्लेस आ रहे हैं 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे बिजली घर बन रहा है 565 kV का। 6 नंबर पे एजुकेशन हब बनाया जा रहा है, जिसमें 2 विश्वविद्यालय हैं। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल तो चालू हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी चल गई, ये भी यमुना के अंदर है। अच्छा, 7 नंबर पे ये कह रहा है कि जो जेवर एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, जिसकी अगले महीने नींव पत्थर रखी जाएगी, उसे मेट्रो से भी जोड़ेंगे। और मेट्रो से इनका पेपर साइन हो गए हैं। तो ईस्टर्न पैराफिलर रोड से भी जुड़ेगा, 10 किलोमीटर की एक अलग से सड़क बनेगी। और इंडियन रेलवे द्वारा डेडिकेटेड, जो अभी मैंने एक वीडियो में डाला था, जो दादरी से लेके बॉम्बे तक इंडियन रेलवे द्वारा जो डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर बना रहा है, वो भी इसी यमुना के अंदर से होके गुजरेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एरिया बन रहा है।
DMIC दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका हब दादरी में है, वो इस एरिया से होके गुजरेगा। और इसके पास अभी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, वो भी यमुना के अंदर है। विश्व स्तरीय बर्ड सेंचुरी और नाइट सफारी की जगह छोड़ी हुई है। तो ये जितनी यमुना एक्सप्रेस के साथ वाली लैंड है वो सारी इसी की है। और इसकी यहाँ सदाबहार पेड़ वो लगाते रहते हैं। ग्रीन बेल्ट दोनों तरफ डेवलप की है। और इसे आने वाले टाइम में पूरा 165 किलोमीटर का एरिया एक्सप्रेस स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना है। और ये इसका पता है, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस वे। तो अगर आप कोई बंदा इस पूरे पेज को ही घोटा मार ले तो वो समझ जाएगा कि क्रीम कहाँ पर है और मोटा माल कहाँ पर है। इसमें 6 ज़िले कवर होते हैं। 6 ज़िले, 1187 गांव, 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन, 165 किलोमीटर जो यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ की जगह इसके पास है। 4000 एकड़ भूमि इनके पास अब अलॉटमेंट के लिए अवेलेबल रहती है। और वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे है जो जेपी ने बनाया था। अब वो जेपी से तो लोन नहीं चुकाया गया, IDBI बैंक के पास है। अब उसकी पेमेंट फास्ट ट्रैक के द्वारा इनके पास आएगी। और इनके पास फार्मूला 1 रेस ट्रैक है, जो भी जेपी ने पैसे नहीं दिया वो यमुना के पास वापस आ गया। अभी वापस करने की बात चल रही है। उसी के साथ धार्मिक प्लेस हैं, वृंदावन, मथुरा और आगरा, वो भी इसी एक्सप्रेस वे के ऊपर ही आगे एक तरह से। आगरा थोड़ा सा दूर पड़ता है, जब ताजमहल देखने जाना हो तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। बिजली घर बन रहे हैं, विश्वविद्यालय तो बन ही गए, नोएडा और गलगोटिया। एयरपोर्ट का नींव पत्थर रखा जाएगा। और जो इंडस्ट्रियल दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, ये अभी इसकी रेलवे ट्रैक काफ़ी बिछ गया है, ये भी जल्दी शुरू हो जाएगा। इसका वीडियो हम डाल चुके हैं रेलवे ट्रैक का। और दूसरा ये जो है, ये कुछ शब्द आप याद कर लो, दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बार बार आता रहेगा जीवन में अगर आपको फैक्ट्री में लगाना है। और दूसरा शब्द याद कर लो, ईस्टर्न पेरीफेरल है। इसका कोई मतलब होगा ना, पेरीफेरल का क्या मतलब होगा? नहीं, पेरीफेरल वर्ड का भी तो सर मतलब होगा ना, देखना पड़ेगा डिक्शनरी में। ईस्टर्न तो हो गया, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस, इसे जोड़ा जाएगा। तो ये छोटे छोटे शब्द आप याद रख लेंगे, बार बार आते रहेंगे आपकी नज़र में, तो इनका ध्यान रखें आप। ये है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, उससे भी यमुना एक्सप्रेस वे के साथ अभी इनका टाई अप हो गया, तो उसको भी इंडस्ट्री के लिए रोड दी जाएगी। तो छोटी छोटी बातों को घोटा मार लें, ये याद रहेंगे, ये शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। औद्योगिक यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहला शब्द। दूसरा शब्द याद करना है DMIC दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आके देख लो, इस पर रेलवे ट्रैक बन रहा है। तीसरा शब्द याद रखना है आपको ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, ये चालू है और यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर से गुजर रहा है, नीचे से इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। गौतम बुद्ध 2 यूनिवर्सिटी चालू हो गई हैं, कौन कौन सी? गलगोटिया और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये चालू हो गई है। और बर्ड सेंचुरी और नाइट सफारी, इसकी ज़मीन पड़ी है 10 किलोमीटर के आसपास है, वो बनानी है अभी। ये अभी जगह है इसके पास। बर्ड सेंचुरी और नाइट सफारी तो बनना है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय चालू हो गया यमुना एक्सप्रेस वे पे। ठीक है जी। ये शब्दों को घोटा मारें ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए।